यूक्रेन चाहिए, ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, यूरोप को शांति चाहिए। लेकिन ये चाहतें पूरी होंगी कैसे? क्योंकि पुतिन को यूक्रेन से युद्ध जीतने से यूरोपीय देश रोक रहे हैं। ट्रंप को ग्रीनलैंड लेने से रूस और चीन रोक रहे हैं। ऐसे में यूरोपीय देशों की सुरक्षा अब सबसे ज्यादा खतरे में पड़ गई है। पुतिन के प्रचंड प्रहार से यूरोप में फिर से हाहाकार मच गया है। कीव, खार्किव और डॉनबास को रूस बारूद से पाट रहा है। नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं क्योंकि रूस को जिस मौके की तलाश थी वो मिल गया है। इसलिए पुतिन ने टॉप गियर लगा दिया है। कीव पर रूस बारूद की बौछार को ज्यादा धार दे चुका है। मिसाइलों की मार से यूक्रेन की राजधानी धुआं धुआं है। ज़ेलेंस्की पर सबसे भयानक हमले शुरू हो चुके हैं। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों की डोज बढ़ा दी है। यूक्रेन के सबसे अहम फ्रंट को रूस जल्द से जल्द ढहा देने के मिशन में जुट गया है। पुतिन का प्लान कीव की तबाही है। पुतिन का प्लान कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन का सरेंडर है, क्योंकि अब पुतिन की बातों पर ट्रंप को भी भरोसा नहीं रह गया है। रूस के सबूतों और दावों को नजरअंदाज कर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के घर पर हुए हमले में यूक्रेन का साथ दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन के घर पर कोई हमला नहीं हुआ। रूस के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश हो चुका है। ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक पुतिन के घर के आसपास हुई थी, न कि उन्हें निशाना बनाया गया है। believe that strike happened. Right. So Putin had said in that phone call to you that that strike happened. You came out and said that, and you believed Putin. There was some criticism. There is something that happened fairly nearby, but had nothing to do with this. Why did you believe Putin in that moment and then go say that? जिस दिन पुतिन के घर के करीब ड्रोन बम फटा, उसी दिन ट्रंप पुतिन की 2.5 घंटे तक फोन कॉल पर बात हुई। पुतिन ने ट्रंप को अपने घर पर हमले की बात बताई। तब ट्रंप ने पुतिन की हां में हां मिलाया। मगर अब ट्रंप का यू टर्न रूस को रास नहीं आ रहा है। अचानक ट्रंप के सुर क्यों बदल गए हैं? क्यों ट्रंप ज़ेलेंस्की की तरफ झुकाव रखने लगे हैं? क्या ट्रंप अपने बनाए शांति समझौते से पलट भी सकते हैं? रूस ये मानकर आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका फिर उसे दगा देगा, क्योंकि जिस तरह यूक्रेन ने रूस पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं, उससे युद्ध खत्म होने की कोशिशों को झटका लगा है। यूक्रेन ने रूस के पेंजा और लिपेत्स्क इलाके में इंडस्ट्रियल साइट्स पर भयानक हमला किया है। यूक्रेन ने 120 ड्रोन से रूस के एनर्जी सेंटर दहला दिए हैं। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक ने पेंजा में रूस का कार्गो ट्रांसपोर्ट हब जला डाला है। लिपेत्स्क में यूक्रेन के ड्रोन हमले से तेल डिपो जलकर राख हो गया है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी है कि दिसंबर 2025 में रूस के 35,000 सैनिकों को युद्ध में ढेर कर दिया गया है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि आगे रूस की सेना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ज़ेलेंस्की के मुताबिक हर महीने रूस के सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 2026 की शुरुआत में यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। Конкретні речі вже зроблені. Очевидно, працюють ефективно. За грудень 35 тисяч знищених окупантів. Це підтверджено на відео. За листопад було 30 тисяч, за жовтень 26 тисяч знищених окупантів. Зростання цих показників – це наслідок правильних рішень. Саме таких рішень. यूक्रेन हथियारों को बदल रहा है। यूक्रेन अपने सैन्य कमांडरों में तब्दीली ला रहा है। यूक्रेन फोर्स फिर से सुपर एक्टिव हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने सेना और खुफिया एजेंसी में बड़े बदलाव कर रूस की टेंशन बढ़ा दी है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU सिक्योरिटी सर्विस के चीफ कमांडर वासिल माल्युक से ज़ेलेंस्की ने इस्तीफा ले लिया है। वासिल को रूस में खौफनाक ऑपरेशन अंजाम देने वाला कमांडर माना जाता है। जून 2025 में यूक्रेन ने रूस में घुसकर ऑपरेशन स्पाइडर वेब शुरू किया था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने
ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा ड्रोन से रूस के अलग अलग हिस्सों में 8000 किलोमीटर तक अंदर घुसकर हमला किया गया। स्पाइडर वेब हमलों में रूस के एटमी बम वर्षकों को ड्रोन बम धमाके से उड़ा दिया गया था। रूस पर हुए इस सबसे भयानक हमले की कमान वासिल माल्युक के पास थी। इतना ही नहीं, पुतिन के करीबी और रूस के परमाणु सुरक्षा बल के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव को मॉस्को में बम से उड़ाने का प्लान भी वासिल का बनाया बताया जाता है। इगोर किरिलोव रूस के सबसे कुख्यात जनरलों में एक थे, जिन पर ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा रखे थे। पुतिन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कमांडर की जगह अब जेलेंस्की ज्यादा खूंखार कमांडर की तैनाती करने जा रहे हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेन की लीडरशिप में बड़े बदलाव का ऐलान भी किया है। Продовжуємо сьогодні внутрішні зміни в Україні. Кожна має посилити нашу державу, нашу українську стійкість. 5 обласних адміністрацій. Сьогодні я провів співбесіди з кандидатами. Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільська область, Чернівецька область. Потрібні сильні очільники, щоб і громади підтримати і мати змогу допомагати іншим нашим регіонам, які цього дійсно потребують. Лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади. जेलेंस्की ने वासिल माल्युक की पोस्ट पर फिलहाल येवगेनी खमारा को एसबीयू चीफ बनाया है, लेकिन ये तैनाती तभी तक है जब तक जेलेंस्की को वासिल से ज्यादा खतरनाक लड़ाका नहीं मिल जाता। वैसे इससे पहले यूक्रेन ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को भी बदला है। जेलेंस्की ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड किरिलो बुडानोव को अपना नया चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया है। जेलेंस्की को यह फैसला करप्शन स्कैंडल के बाद जनरल एंड्री यर्मेक के इस्तीफे के बाद लेना पड़ा। यूक्रेन के नए चीफ ऑफ स्टाफ का रूस के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। किरिल बुडानोव रूस के अंदर कई हाई प्रोफाइल ऑपरेशन को लीड कर चुके हैं। बुडानोव बेखौफ कमांडर हैं। वो बेबाकी से सिर्फ फैक्ट पर बातें करने के लिए मशहूर है। बुडानोव के काम का स्टाइल देख लीजिए। Не треба драматизувати ситуацію. Це перше, що я хочу сказати. Насправді ситуація мало чим відрізняється від тієї, яка була і умовно, і абсолютно прямо вчора-позавчора, і тієї, яка була місяць тому. Подивіться, будь ласка, на факти, а не на просто риторику, яку всі намагаються розганяти, не розуміючи реального стану і не бачачи кількісні показники. यूक्रेन नई टीम बना चुका है। यूक्रेन को यूरोपीय देशों से नए हथियारों की सप्लाई शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के हक में यूरोप और नाटो एकजुट दिख रहे हैं। कल तक जेलेंस्की पर भड़कने वाले ट्रंप भी अब यूक्रेन की बातों को ज्यादा वजन दे रहे हैं। तो क्या पासा पलट गया है? पेरिस में रूस विरोधी गुटबाजी तेज हो चुकी है, जहां इमैनुअल मैक्रोन पुतिन के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा बना रहे हैं। मैक्रोन ने पेरिस में कोएलिशन ऑफ द विलिंग लीडर्स की मीटिंग में पहले कनाडा के पीएम मार्क कार्नी का वेलकम किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मैक्रोन 27 देशों के लीडर के साथ रूस का इलाज करने का प्लान बना रहे हैं। पेरिस शिखर सम्मेलन का मकसद यूक्रेन को यूरोपीय देशों की शर्तों पर सिक्योरिटी गारंटी दिलाना है। यूक्रेन ने ट्रंप के बनाए शांति प्रस्ताव पर 90% सहमत होने का ऐलान कर रखा है, लेकिन पेच जिस 10% पर फंसा है वो यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी ही है। लेकिन पेरिस समिट में सबसे बड़ा ट्विस्ट अमेरिकी प्रतिनिधियों को लेकर आया है, जिसमें ट्रंप ने अपने स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ दामाद जेरेड कुशनर को अगुवा बना दिया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो का पत्ता पेरिस सम्मेलन से ट्रंप ने काटकर उन्हें रूस के मामलों से दूर रखा है। ट्रंप इस वक्त अपना पूरा फोकस लैटिन अमेरिकी देशों पर लगा चुके हैं, इसलिए वो खुद पेरिस समिट में नहीं आ रहे हैं। लेकिन मार्क रूबियो को पेरिस से दूर रखकर ट्रंप यूरोपीय देशों की अपील को अनसुना कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को लेकर यूरोपीय यूनियन कई बार शक जता चुकी है। दोनों को रूस से समझौते का सूत्रधार बनाने पर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन को एतराज है।
इसकी वजह इन दोनों का डिप्लोमेटिक अनुभव माना जाता है। हालांकि ट्रंप किसी को सुनने को तैयार नहीं है। मुमकिन है ट्रंप ये सब ग्रीनलैंड को लेकर कर रहे हैं। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को पहले खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन डेनमार्क ने ग्रीनलैंड बेचने से साफ मना कर दिया था। अब फिर से ट्रंप ग्रीनलैंड पर धौंस जमाने लगे हैं, जिससे यूरोपीय देशों की एकता खतरे में पड़ गई है। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड को तूल देना अमेरिका की बड़ी गलती साबित हो सकती है। Tych ostatecznych, niewykluczone, że do podpisania dokumentów, które zatwierdzą ostatecznie wspólne amerykańsko-europejskie stanowisko, dojdzie w najbliższych dniach, być może w Waszyngtonie. Tu kwestia jeszcze jest otwarta. Expect to take an action against Greenland? Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Russia, Ukraine, and we'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. On Venezuela, we talked so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now. जैसे पुतिन को यूक्रेन चाहिए, वैसे ही ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए।